राम। ई वेश में बिना पादुका ही घोर वन में 14 बरस कैसे बिताएंगे? हमरा तो ये विचार से मन बैठा जा रहा है। हमने केवल वस्त्र ही नहीं, अपनी संपूर्ण जीवन शैली, अपने जीवन का मार्ग भी बदल लिया है निषाद राज। यही वरदान है हमें। राजकुमार तो साधारण जन से घुल मिल नहीं पाते, किंतु अब हम साधारण प्रजा की भांति सबके साथ घुल मिलकर जीवन का सत्य खोजेंगे। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। निषाद राज, इससे पूर्व अयोध्या वासी खोजते हुए हमें यहां आ जाए, हमें गंगा पार करवा दीजिए। मन तो ना ही मानत है, पर आपके कर्तव्य में आड़े नहीं आऊंगा। ऊपर ले जाने के लिए केवट सच कर दिया है श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। यहाँ श्री राम धर्म की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और वहां रावण अधर्म के मार्ग पर। दशानन, तुम और तुम्हारा पुत्र पाताल लोक में नहीं जा सकते। प्रणाम वरुण देव। ये निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है वरुण देव। पुत्री सुलोचना नाग कन्या है, वो जिसे चाहे अपने साथ अपने लोक ले जा सकती है। पाताल लोक का रक्षक होने के नाते यह मेरा उत्तरदायित्व है कि जिस रावण की छाया भी युद्ध, मृत्यु और दुख की सूचक है, ऐसे दुष्ट, अधर्मी, पापी राक्षस के पग अपने लोक में ना पड़ने दूंगा। वरुण देव, आप भले ही पाताल लोक के रक्षक हैं, पर मैं भी नागराज वासुकी की पुत्री हूं। आप मेरे ससुर श्री का अपमान कर रहे हैं। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं पुत्री, ऐसे अधर्मी का मेरे लोक में स्वागत नहीं है। वरुण देव! प्रतीत होता है कि अपने पिता के स्वाभिमान का द्वंद्व मुझे पाताल लोक के द्वार से ही आरंभ करना होगा। अपने दायित्व पूर्ति के लिए यदि युद्ध का स्वागत भी करना हो तो मैं सज्ज हूं। मेरे पिताश्री का अपमान इस संसार में सबसे बड़ा पाप है वरुण, जिसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें लंका के कारागार में अनंत समय तक डालकर इतनी यातनाएं दूंगा कि तुम अभी इसी क्षण दशानन से अपनी मृत्यु मांगोगे। मेघनाद, अद्भुत, मुझे गर्व है तुम पर पुत्र। युद्ध हुआ है तो उसके नियम का पालन भी होगा। यदि कोई वीर अपने शत्रु को परास्त कर
जीवन दान दे दे तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने, क्योंकि जिसने जीवन दान दिया जीवन उसका हुआ, है ना वरुण देव? तो नियम अनुसार तुम हमें पाताल लोक जाने से रोकोगे नहीं, और धर्म अनुसार तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका जो चारों ओर जल से घिरी हुई है उसकी रक्षा करोगे। कोई भी शत्रु लंका में प्रवेश ना कर सके। पुत्री सुलोचना, ले चलो हमें पाताल लोक। विद्युत जीवा के अध्याय का अंत करने का समय आ गया है। सुलोचना, पिता और लंका दोनों के मान का प्रश्न है। अपने ससुर और ससुराल का मान रखो। अब तक के सहयोग के लिए धन्यवाद अमात्य। अब आप अयोध्या लौट जाइए। यह आज्ञा मत दीजिए कुमारा। वनवास का प्रतीक पूर्ण हुआ। 14 प्रहर बीत गए, मानो 14 वर्ष बीत गए। लौट चलिए मेरे साथ। महाराज की भी यही इच्छा है। जब मार्ग सत्य का हो तो भेद नहीं खोजे जाते अमात्य। रघुकुल की रीत तोड़कर मैं अपने पिताश्री के पास तो लौट जाऊंगा, किंतु अपने पुरखों को मुख कैसे दिखाऊंगा? देवी सीता, आप तो हट त्यागी। महाराज की आशा है मैं कम से कम आपको लेकर ही लौटूं। जो आशा अधर्म का आधार बने वो शुभ फल नहीं लाती अमात्या। और मेरा धर्म तो सप्तपदी के साथ ही श्री राम के धर्म से जुड़ गया था। अब आप ही बताइए, मैं एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म कैसे निभाऊं? मैं जानती हूँ पिताश्री आहत हैं, पर उन्हें अपनी पुत्र वधू पर गर्व भी होगा, जो अपने संबंध की लाज रखने के लिए मन की वासी बनने के लिए भी सच है। अयोध्या के पुत्र वधू के साथ ये व्यवहार उचित नहीं है। समझाइए ना इन्हें। धर्म के पद का नियम है अमात्य। पहला पग कठिन होता है, उसके बाद सब सुगम। और जो एक बार इस पद पर आगे बढ़ गया वो फिर पीछे नहीं मुड़ता। यही कर्तव्य निष्ठा है अमात्य, यही धर्म परायणता है। मैं चाहूं तो भी सीता और लक्ष्मण को जाने से नहीं रोक सकता। मेरे पिताश्री और तीनों माताओं का उत्तरदायित्व अब आपका हुआ, और अयोध्या के भावी राजा मेरे प्रिय भरत को ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम अवश्य दीजिएगा अमात्य। जो आज्ञा कुमार। जाओ, अमात्य सुमंत्र के साथ अयोध्या लौट जाओ। वन उपवन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते, नियति के
विपदा लाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।